आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा ट्रिप जो था ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान का, जब मैंने किया था 25,000 किलोमीटर का, उसको मैंने कैसे प्लान किया, उसमें मेरा कितना ख़र्चा आया, उसके ऊपर क्या मेरा सारा मेंटेनेंस वगैरह हुई, और उसके ऊपर क्या वीज़ा और क्या रेगुलेशन थे, तो उनका मैंने सारा कैसे ख्याल किया। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप ढूंढ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, इस वीडियो में होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो जो मेरा पूरा टूर था उसको मैंने प्लान किया था एक मॉडल पे, जिसे कहते हैं POCE मॉडल, PIOSEE, प्लान, इंफॉर्मेशन, ऑप्शन, सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन एंड देन इवेलुएशन। सो सबसे पहला जो स्टेप जो था वो कौन सा रूट सेलेक्ट करूं। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस थी। या तो मैं एक वो रूट लूं जो कि इजी है, जहाँ पे लोग आराम से जा सकते हैं और जहाँ पे लोग पहले भी जा चुके हैं काफ़ी सारे, जो कि है ऑस्ट्रिया से हंगरी, वहाँ से आप होते हुए जाते हैं टर्की से ईरान, फिर पाकिस्तान। ईजी है, सिंपल है। और या फिर मैं एक वो रूट सेलेक्ट करूँ कि जो कि मेरे लिए चैलेंजिंग हो, जहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग हो मेरे लिए, और जिसका मुझे मज़ा भी आए। रशिया मेरा बहुत फेवरेट कंट्री है, अफ़गानिस्तान वहाँ रास्ते में आता था, और मंगोलिया वो रास्ते में आता था। तो मैंने फिर वो सारा अपने ऑप्शंस देख के कि मैं क्या सेलेक्ट करूँ, तो फिर मैंने जो है फाइनली मैंने किया सेलेक्ट कि मैं जाऊँगा ऑस्ट्रिया से बेलारूस, वहाँ से रशिया से मंगोलिया, एंड देन टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड देन पाकिस्तान। सो इससे जो है आपको भी देखने के लिए कुछ नया मिलेगा, और मेरे लिए भी जो है उसमें सारा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, एडवेंचर होगा, चैलेंज होगा। सो मैंने ये वाला अपना टूर सेलेक्ट किया था। ओके, तो रूट सेलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेप था वो ये था कि उस रूट पे जो भी कंट्रीज़ आएंगी वहाँ पे क्या मुझे वीज़े की ज़रूरत है या नहीं है। तो काफ़ी कंट्रीज़ थी जहाँ मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसमें से 2-3 कंट्रीज़ थी जहाँ मुझे वीज़े की ज़रूरत थी, लाइक रशिया, मंगोलिया और अफ़गानिस्तान। और उस टाइम क्योंकि मैं प्लान कर रहा था, और उस टाइम मुझे रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, तो मुझे उस टाइम को अंदाज़ा हो गया था कि शायद आगे चल के यूरोपियन यूनियन और रशिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने जो पहला काम मैंने किया था कि मैंने रशिया की वीज़ा अप्लाई किया था, मल्टीपल एंट्री, जो कि लकीली मुझे मिल गया था, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद उनके वीज़े बंद हो गए थे। उसके बाद मंगोलिया है, मंगोलिया का हमें चाहिए होता है वीज़ा ऑन अराइवल, जो मैंने अप्लाई किया और विद इन 1 वीक उसका आ गया। लेकिन जो सबसे मुश्किल वीज़ा था वो अफ़गानिस्तान का था, क्योंकि जो यूरोप में जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसीज थी वो वीज़ा वगैरह देने के चक्कर में नहीं थे वो, तो मुझे जाना पड़ा था दुबई स्पेशली अफ़गानिस्तान के वीज़े के लिए, और जो मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव वीज़ा था, और काफ़ी मुश्किल से मुझे, यानी वहाँ दुबई से मुझे मुश्किल उसमें नहीं हुई थी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था मुझे वो वीज़ा। और उसके अलावा तो अपना रूट सेलेक्ट करने के बाद, अपने वीज़े को देखने के बाद, जब मैंने उसमें सारा रशिया, मंगोलिया और अफ़गानिस्तान का वीज़ा मेरे पास आ गया, तो मैं अपने ट्रिप के लिए रेडी था। वीज़ा वगैरह सारे हासिल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि मुझे इस पूरे जर्नी में क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑफ कोर्स पासपोर्ट वैसे भी रिक्वायर्ड था, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो ऑटोमेटिक है। उसके बाद आपके जो है मेरे मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन वो हो गई, तो वो मेरे साथ वो ऑटोमेटिक थे। उसके बाद एक जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती थी हेल्थ इंश्योरेंस वर्ल्ड वाइड, जो कि कुछ कंट्रीज़ में ज़रूरत है, लाइक इन रशिया उसकी ज़रूरत है आपको, और तो इसलिए मैंने वो उसकी जो है वो मैंने करवा लिए थे हेल्थ इंश्योरेंस। और जो बाइक की जो थी इंश्योरेंस वो रशिया तक तो उसने काम किया था, जो मेरी यूरोप की इंश्योरेंस थी, व्हीकल इंश्योरेंस। लेकिन आगे जो और कंट्रीज थे लाइक इन मंगोलिया, वो फिर हमें वहीं पे उसको लेना पड़ता था ऑन द बॉर्डर। और लेकिन उसके बाद की जो कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान वगैरह, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ पे इंश्योरेंस का कोई इतना ख़ास वो आप पे वो ज़ोर नहीं डालता कि आपके पास इंश्योरेंस हो या ना हो। तो मेरे उसकी वजह में इंश्योरेंस नहीं ली थी, तो वो उसके बगैर चल गया था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट था इस पूरे सफ़र में वो था कार्नेट दे पासाज, जो कि एक आपका पासपोर्ट एक किस्म का होता है आपके व्हीकल के लिए, और वो सबसे महंगा डॉक्यूमेंट भी है। और इस पूरे सफ़र में जो मैंने 11 कंट्रीज़ कवर की थी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन उसकी ज़रूरत थी मुझे वैसे भी, तो मैंने वो बनवा लिया, क्योंकि अब आगे का जो ट्रैवल है पता नहीं कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो उसकी ज़रूरत हमें पड़नी थी। ईरान में उसकी ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान में ज़रूरत उसकी है, तो वो मैंने लिया था। तो कार्नेट दे पासाज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटरसाइकिल, इंश्योरेंस ऑफ मोटरसाइकिल, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ माई सेल्फ, पासपोर्ट एंड वीज़ास। तो ये सारे
लीगल डॉक्यूमेंट्स करवाने के बाद अगला स्टेप था हमारा लगेज सिलेक्शन का। अभी सारा कुछ प्लान करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, जो नेक्स्ट प्लानिंग स्टेप था, वो था कि मैं इस पूरे सफ़र में अपने साथ अपना क्या लगेज लेके जाऊँगा, क्योंकि 25,000 किलोमीटर का सफ़र और उसमें और वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर, तो मैं इतना सारा अपने साथ जो है लगेज नहीं लेके जा सकता था। तो उसके लिए मुझे उसकी पूरी चॉइस करनी थी क्या मुझे चाहिए होगा, वहाँ पे वेदर कैसा होगा, कहीं पे ठंड होगी, कहीं पे गर्मी होगी, और मुझे क्या चाहिए रास्ते में, कहाँ क्या मैं कैंपिंग करूँगा या नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, और साथ मुझे भी देखना था कि मेरे पास जो लगेज सोल्यूशन है वो कैसा होगा। और लगेज सोल्यूशन की मेरे पास की ऑप्शन इतनी बड़ी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरे पास जो लगेज सोल्यूशन था जो मेरे साथ में आया था मेरे मोटरसाइकिल के, वो था शेड के साइड बॉक्सेस। तो मेरे पास कुछ उसकी ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं उसके ऊपर और ज़्यादा नहीं कर सका था। तो उसी के अंदर जो मेरे पास था सामान सारा, उसको मैंने उसी में एडजस्ट करना था। तो सारा उसको मैंने अपना सामान को एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल किया, क्योंकि लेस इज़ मोर। साथ मुझे कुछ टूल भी चाहिए था रास्ते के लिए अपने, क्या कि मेरा मोटरसाइकिल कहीं ख़राब होता है या कुछ और चीज़ें जो है मुझे रास्ते में उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ लेके जानी थी। कैंपिंग सामान मैंने अपने पास साथ में रखा था, मैं बड़ा पुरजोश था कि मैं अपना कैंपिंग साथ में करूँगा कहीं ना कहीं, लेकिन कैंपिंग मैंने एक जगह भी नहीं की थी। तो तकरीबन 15,000 किलोमीटर सफ़र करने के बाद उसको मंगोलिया में जाके मैंने अपना कैंपिंग सामान को उसको मैंने वहाँ बेच दिया। तो उससे मैं तकरीबन 10-12 किलो जो है मेरा वेट वो कम हो गया था मोटरसाइकिल पे, तो वो अच्छा हो गया था मेरे लिए। बाकी जो मेरे पास थे, पुलोवर मेरे पास थी एक आधी, और उसके बाद शॉर्ट्स वगैरह, राइडिंग गियर आपका साथ में था। मेरे पास एक मेरे पास स्लीपर्स थे, और एक मेरे पास जो है मेरा रनिंग शूज़ थे, और बाकी मेरे पास और कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा सामान नहीं था। कुछ कपड़े थे, लैपटॉप वगैरह वो साथ में वैसे था। तो मेरे जो टोटल सामान था मेरे ख्याल में वो तकरीबन होगा कोई 40 से 50 किलो के दरमियान, आई थिंक। तो या लगेज सोल्यूशन जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास शेड के बॉक्सेस थे। शेड के बॉक्सेस वो कोई इतने अच्छे नहीं थे, इतने मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन मेरे पास उसकी ऑप्शन वो नहीं थी। तो अब अगले ट्रिप पे इंशाल्लाह हम कुछ और उसके देखेंगे। अब एक नेक्स्ट स्टेप जो था इस पूरे ट्रैवल में 25,000 किलोमीटर के सफ़र में, हमारे बाइक की मेंटेनेंस भी होनी थी। तो उस मेंटेनेंस का कहाँ पे होनी थी, क्या क्या उसकी सारी चीज़ें थी, वो सारा उसको पहले प्लान करना पड़ा था। तो उसी हिसाब से मैंने फिर जो है सारे उसके ऑयल फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ये चीज़ें मैंने साथ रख ली थी। तो जो प्लान जो मैंने किया हुआ था उसके हिसाब से कि पहले जो हमारी सर्विस मैंने ऑस्ट्रिया में करवा लिया था। नेक्स्ट सर्विस जो होनी थी एज़ प्लान्ड वो मॉस्को में होनी थी। उसके बाद की जो सर्विस थी वो एज़ प्लान्ड होनी थी साइबेरिया में, इरकुत्स्क में। उसके बाद की जो सर्विस थी वो होनी थी कजाकिस्तान में। तो वो सारा कुछ प्लान था, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें थी कि जो मेरी अनप्लान्ड जो हुई थी और जो अनफोर्सीन थी, लाइक मेरी चेन जो है वो टूट गई, या मेरे जो है इसके ब्रेक पैड्स वो ख़त्म हो गए थे। तो वो अनसीन थे, अनफोर्सीन थे, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन बाकी जो सर्विस इंटरवल थे वो उसका पूरा मेरे पास मैनुअल था, उसको मैंने साथ रखा हुआ था मैनुअल को अपने। और वहाँ पे जो भी उस चीज़ उसकी ज़रूरत पड़ती थी मेरे साथ, वो मैंने एक्स्ट्रा साथ ले ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, रशिया की तरफ, साइबेरिया की तरफ, तो वहाँ पे इस बाइक की चीज़ें वहाँ मिलना मुश्किल होगी। इसलिए मैंने फिर अपने वहाँ पे जो एयर फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर मैंने वो चीज़ साथ में रख ली थी। ऑयल जो है वो तो हमें हर जगह मिल जाता है। तो या अब अगला जो हमारा सेक्शन आ रहा है वो है बजट का, कि उस पूरे हमारे ट्रैवल पे कितना बजट लगा है मेरे, और आई थिंक वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। सो वी गो टू नेक्स्ट सेक्शन। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि इस सफ़र पे सारे मेरा कितना ख़र्चा आया है। तो मैंने उसको सारे मैंने यहाँ पे ज़रा उसको बैठ कर मैंने ब्रेक डाउन किया था। तो उसमें जो मेरा टोटल ख़र्चा आया था पूरे सफ़र में 25,000 किलोमीटर के ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान, तो तकरीबन मेरा ख़र्चा आया था कि 8,500 यूरो। उसमें टोटल उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें जो कारने की जो है डिपॉजिट वो उसमें शामिल नहीं है, और उसमें बाइक की जो उसमें है कॉस्ट कि जब मैंने बाइक ख़रीदा उसकी कॉस्ट उसमें शामिल नहीं है। लेकिन उसमें जो है आपकी लॉजिंग हो गई, फूड हो गई, वीज़ा वगैरह की जो फ़ीस है वो हो गई, पेट्रोल इसमें कितना ख़र्चा आया। तो टोटल सफ़र मेरा जो पेट्रोल था वो लगा तकरीबन को 1350 लीटर,
तकरीबन 1350 यूरो उसकी जो है पेट्रोल का लगा। तकरीबन कोई 1200 यूरो इसमें लगे हैं मेरे होटल पे, अकोमोडेशन पे। 1600 यूरो तकरीबन जो है ऑन एवरेज 15 से 20 यूरो पर डे जो है मुझे उसमें लगे हैं खाने के ऊपर। तो वो तकरीबन कोई 1600 यूरो जो है मुझे वो पड़े हैं इसके जो है खाने के ऊपर। जो मोस्ट एक्सपेंसिव इसमें जो है वो थे वीज़ा के, तकरीबन 1200 यूरो मुझे लगे हैं वीज़ा के ऊपर। और वो भी क्यों कि अफ़गानिस्तान का जो वीज़ा है जो है मुझे वो लेना पड़ा था जाके दुबई से, और अफ़गानिस्तान का जो वीज़ा की दुबई में फ़ीस थी वो थी $500, यानी कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट तो उसकी जो फ़ीस है $500 वो मुझे वहाँ भरनी पड़ी एक्स्ट्रा, प्लस उसकी जो एक्स्ट्रा मुझे फ़्लाइट लेनी पड़ी। और उसके बाद स्पेशली इस टूर के लिए मैंने लैंग्वेज कोर्स किया था, रशियन लैंग्वेज 3 कोर्स किए थे मैंने, तो उसके तकरीबन कि इसमें है कोई फ़ीस 900 यूरो के आसपास। तो ये टोटल ख़र्चा जो है 8500 यूरो इसमें मुझे तकरीबन लगे हैं। तो ये थी जी मेरी वो इन्फॉर्मेशन आपकी कि जो आप लोगों ने मेरे से बार सवाल किए हैं आपके, तो मैंने कोशिश किया कि आपके सारे ये इन्फॉर्मेशन है आपको मैं इसमें दे सकूं, वीज़ाज़ की, रेगुलेशंस की, बाइक के बारे में, लगेज के बारे में, जो सारा ख़र्चा इसका आया था वो उसके बारे में। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो मेरे पिछला जो ट्रिप है 2022 का वो यहाँ पे अब कंक्लूड होता है, और अगला ट्रिप मेरा शुरू हो रहा है 15 मई 2023 से। एंड आई होप कि आपको भी वो ट्रिप पसंद आया होगा। मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ पे जाऊँ। तो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट्स एंड देन आई विल ट्राई टू गैदर द बेस्ट रूट आउट ऑफ इट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन आई विल सी यू फ्रॉम सम अदर वीडियो, इफ़ नॉट बिफोर देन ऑन द 15th of May दिस ईयर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर।